प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति के अध्ययन के क्रम में हमने पिछले 4 वीडियोज़ में 4 पहलुओं का अध्ययन किया था। भाग 5 में हम अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पहलू आधारभूत संरचना के संदर्भ में राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति कैसी है, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें हम अलग अलग भागों में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले ए भाग में आधारभूत संरचना सूचकांक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचा या आधार ढांचा क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम इसे कहते हैं। ये क्या है, इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें सड़क और परिवहन, रेलवे, बिजली, डाक और दूरसंचार, बैंकिंग सेवाएं, ये सब शामिल किए जाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के रूप में इन सभी का होना महत्वपूर्ण है। इन सभी का विकास जब किया जाएगा तभी अर्थव्यवस्था विकास कर सकती है। इसीलिए राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा इस बुनियादी या आधारभूत ढांचे या संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाता है। आधारभूत संरचना सूचकांक क्या है? यदि हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना चाहें कि उनमें आधारभूत संरचना का विकास कितना हुआ है, ज़्यादा है या कम है, तो उसको हम एक औसत अंक के रूप में, गणितीय रूप में सूचकांक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरह से आधारभूत संरचना में यदि हम राजस्थान की स्थिति संपूर्ण भारत के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो सूचकांक हमें ये सुविधा प्रदान करते हैं कि हम तुलना कर सकें और जान सकें कि राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति कैसी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था का, हमेशा नवीनतम अनुमानों का ही महत्व होता है, क्योंकि ये हमें वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं जिससे आगे नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। जहाँ तक सूचकांकों का सवाल है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा और शोधकर्ताओं द्वारा अनेक सूचकांकों का समय समय पर निर्माण किया गया। नवीनतम सूचना के अनुसार 2017 में 21 बड़े राज्यों में राजस्थान की सापेक्ष स्थिति का अध्ययन करने के लिए हमने तालिका में स्थिति दर्शाई है, जिसमें हमने सबसे अधिक विकास करने वाले राज्यों से की तुलना में राजस्थान की स्थिति को दिखाया है तथा इस तरह से संपूर्ण भारत में राजस्थान की कैसी स्थिति है, इसकी जानकारी हमें मिली है। आधारभूत ढांचे के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का संपूर्ण भारत में 13वां स्थान है, जो काफ़ी नीचे है और ये इस तरह से राज्य के कमज़ोर बुनियादी ढांचे या आधारभूत संरचना का सूचक है। तालिका 1, इसमें पहला कॉलम दिखा रहा है राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये आधार संरचना में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर है और इनके मुकाबले राजस्थान 13वें स्थान पर है, जो काफ़ी नीचा स्थान है। इसके अलावा हमने सर्वाधिक सुधार वाले राज्य लिए हैं कि 5 वर्षों में किन राज्यों ने अपने संरचना आर्थिक आधारभूत संरचना में कितना सुधार किया है। झारखंड इसमें पहले स्थान पर रहा है, असम दूसरे पर, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान का यहाँ भी 13वां स्थान है। इस तरह सुधार करने में भी राजस्थान काफ़ी पीछे है।
यदि हम ये तुलना करना चाहें कि क्या जो राज्य बहुत अधिक विकसित हैं पहले से, वो सुधार कम कर पा रहे हैं और जो पिछड़े हुए राज्य हैं वो अधिक सुधार कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम कुल आर्थिक विकास में स्थान का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि झारखंड 21 नंबर पर था और वो सुधार करने में प्रथम स्थान पर रहा है। असम 12वें स्थान पर था, वो सुधार में दूसरे स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर 10वें स्थान पर था और सुधार में तीसरे स्थान पर रहा है। परंतु यदि हम राजस्थान की स्थिति देखें तो वो काफ़ी नीचे 20वें स्थान पर था और फिर भी अधिक सुधार नहीं कर पाया है। इस तरह राजस्थान को अधिक सुधार की आवश्यकता है, ये पता चलता है। पिछले 5 वर्षों की स्थिति हमने देखी और अपनी स्थिति में सुधार करने में देखा कि राजस्थान 13वें स्थान पे है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विकास के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का 20वां स्थान है, जो बहुत ही नीचे है, निम्नतम में से है। फिर भी आधारभूत ढांचे में विकास तीव्रता से हम नहीं कर पाए हैं और इसकी अत्यधिक आवश्यकता है यदि हम राज्य का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक संरचना में, आधारभूत संरचना में विकास होने पर ही आर्थिक विकास संभव हो सकता है। नवीन परियोजनाओं का इसमें बहुत महत्व है। यदि राजस्थान निवेश करे नई परियोजनाओं में और अपने आधारभूत संरचना को विकसित करे तो उस स्थिति में वह अधिक विकास कर सकता है और गरीबी का उन्मूलन करने में सक्षम हो सकता है। तालिका 2 में 2017 में नीति आयोग द्वारा दिए गए परियोजनाओं से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं, जिसमें परियोजनाओं की संख्या, परियोजनाओं की कुल लागत तथा कुल लागत में राज्य का अंश संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं। इसमें राजस्थान सहित 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें राजस्थान का 5वां स्थान है। अर्थात नवीन परियोजनाएं प्रारंभ करने में राजस्थान की स्थिति अच्छी है और तीव्र विकास की संभावना की आशा जागृत होती है। परंतु यदि हम लागत की दृष्टि से देखें, परियोजना लागत की दृष्टि से देखें, तो राजस्थान का अंश संपूर्ण भारत में सिर्फ 3.5% है। 100% में से 3.5% राजस्थान का है। इस दृष्टि से राजस्थान का 13वां स्थान है और ये स्थान वह संयुक्त रूप से ओडिशा के साथ साझा कर रहा है। तो इस तरह से जहाँ परियोजनाओं की संख्या अधिक है वहाँ उनमें आने वाली लागत का अंश या निवेश का अंश राजस्थान में बहुत ही कम है और जिसे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। ये स्थिति दिखाई दे रही है तालिका 2 में, राज्यवार नवीन परियोजनाओं की संख्या व लागत का अंश। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति इस प्रकार राजस्थान में 496 परियोजनाओं की संख्या है। सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है जो है 1097। इस प्रकार राजस्थान में सर्वप्रथम आने वाले राज्य से काफ़ी कम है परियोजनाओं की संख्या, पर फिर भी राजस्थान का 5वां स्थान है इसके अंतर्गत, जो संतोषजनक कहा जा सकता है। अच्छी स्थिति कही जा सकती है 35 राज्यों में से। परंतु यदि हम लागत देखें तो लागत का अंश सिर्फ 3.5% है। महाराष्ट्र में ये 11.8% है और राजस्थान में सिर्फ 3% है, 3.5% है, जो संपूर्ण भारत के 100% की तुलना में काफ़ी कम है। इस तरह से इसमें वृद्धि करने की नितांत आवश्यकता है। इसमें राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है और अधिक निवेश
करने की आवश्यकता दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान में प्रगति की जा रही है उसकी थोड़ी जानकारी हमें मिलती है SDG इंडेक्स के द्वारा। हमने सतत विकास गोल्स संबंधित वीडियो के अंदर देखा था कि SDG इंडेक्स या सतत विकास गोल के इंडेक्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स जो बनाया गया है उसके अंदर राजस्थान की स्थिति भारत में किस प्रकार की है, और इसके अंदर अलग अलग श्रेणियां बांटी गई हैं, जिसमें से एक श्रेणी जो आधार संरचना से संबंधित है वो है उद्योग, नवाचार व अवसंरचना। अवसंरचना भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना या बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचे को कह सकते हैं। इसमें हमने देखा कि भारत का स्कोर 44 है जबकि राजस्थान का 62 है। जितना ऊंचा स्कोर है वो उस अच्छी स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार राजस्थान की स्थिति भारत की औसत स्थिति से कहीं बेहतर है यदि हम 2016 से प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम को देखें जो है सतत विकास गोल्स का कार्यक्रम। इसे भी हम तालिका की सहायता से देख सकते हैं। उद्योग, नवाचार व अवसंरचना, इसमें भारत का स्कोर है 44 और राजस्थान का 62 स्कोर है। इस तरह से राजस्थान परफॉर्मर की श्रेणी में आता है जबकि संपूर्ण भारत एस्पिरेंट की श्रेणी में है। एस्पिरेंट सबसे नीची श्रेणी है जबकि परफॉर्मर उससे ऊपर वाली श्रेणी है और सबसे अच्छी श्रेणी फ्रंट रनर की श्रेणी है। तो इस तरह से परफॉर्मर की श्रेणी में राजस्थान आ रहा है जिसमें और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये आंकड़े कहाँ से लिए। सबसे पहले इंडिया टुडे स्टेट्स ऑफ इट्स स्टेट सर्वे, इसके द्वारा हमने ये देखा कि 2017 में राजस्थान की स्थिति आधारभूत संरचना सूचकांक की दृष्टि से 13वीं है। इसके अलावा नीति आयोग के आंकड़े हमने देखे जिसकी सहायता से हमने देखा कि परियोजनाओं की संख्या संतोषजनक है परंतु उसमें निवेश की राशि काफ़ी कम है और जब तक पर्याप्त निवेश नहीं किया जाएगा तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते, आधार संरचना में विकास नहीं कर सकते और आर्थिक विकास में व्यवधान बना रहेगा और हम आर्थिक विकास में नीचे पायदान पे ही बने रहेंगे। तीसरा सोर्स है राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू। इसके अंदर से हमने सतत विकास संबंधी राजस्थान की प्रोग्रेस या प्रगति के संबंध में देखा और ये पाया कि राजस्थान की प्रगति परफॉर्मर की श्रेणी में है जो भारत के औसत से अच्छी है परंतु अभी इसमें और अधिक विकास की गुंजाइश बनी हुई है। धन्यवाद।